गलतियां करना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जो व्यक्ति सीधे तौर पर इन सभी भक्ति गतिविधियों में लगा हुआ है, उसे सभी वैदिक साहित्य का अध्ययन किया हुआ समझा जाना चाहिए। वह एकदम सही नतीजे पर पहुंचे हैं। निस्संदेह सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं या जो भक्ति सेवा में संलग्न नहीं हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय वेदों के आदेशों द्वारा किया जाना चाहिए। बिना किसी तर्क वितर्क के तदनुसार कार्य करना चाहिए। इसे शास्त्र या शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र उन चार प्रमुख दोषों से रहित है जो बद्धात्मा में दिखाई देते हैं: अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की प्रवृत्ति, गलतियां करने की निश्चितता और भ्रमित होने की निश्चितता। बद्ध जीवन में ये चार प्रमुख दोष किसी व्यक्ति को नियम और विनियम लागू करने से अयोग्य ठहराते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स कमिट टेक्स्ट श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भौतिक संसार में एक बद्धात्मा को धोखा देने की अयोग्यता प्राप्त है। उसकी 4 अयोग्यताएं हैं: वह निश्चित रूप से गलतियां करेगा, वह निश्चित रूप से भ्रमित होगा, वह दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। लेकिन यदि कोई शिष्य उत्तराधिकार या परंपरा प्रणाली द्वारा आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश का पालन करता है, तो वह 4 दोषों पर काबू पा लेता है। इसलिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार से प्राप्त ज्ञान धोखा नहीं है। कोई भी अन्य ज्ञान जो बद्धात्मा द्वारा निर्मित होता है, वह केवल धोखा है। श्रीमद्भागवत 3.24-12। एक बद्धात्मा अक्सर गलतियां करने के लिए प्रवृत्त होती है और ऐसे अनजाने पापों के खिलाफ एकमात्र उपचारात्मक उपाय अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करना है, ताकि वह ऐसे नुकसान से बचने के लिए मार्गदर्शन कर सके। भगवान पूर्णतः समर्पित आत्माओं की जिम्मेदारी लेते हैं। इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान केवल स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करने और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने से हो जाता है। सच्चे भक्त को ऐसे निर्देश 2 तरीकों से दिए जाते हैं: एक संतों, धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुवार के माध्यम से, और दूसरा स्वयं भगवान के माध्यम से, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार वैदिक ज्ञान से पूर्णतः प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 18। धन के मोह के कारण अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने आप से डरता है। उसे डर है कि उसने अपना पैसा असुरक्षित तरीके से लॉक कर दिया होगा या कोई गलती कर दी होगी। सरकार और उसके आयकर के अलावा और चोरों के अलावा एक अमीर आदमी के अपने रिश्तेदार भी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे उसका फायदा उठाया जाए और उसका पैसा छीन लिया जाए। कभी कभी इन रिश्तेदारों को स्वजनक दस्यु के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ है रिश्तेदारों की आड़ में दुष्ट और चोर। इसलिए धन संचय करने या अनावश्यक रूप से अधिक धन के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवत 7.1-3-33। यहाँ तक कि 2 लोगों के बीच सामान्य लेन देन में भी धोखाधड़ी अवश्य होती है, क्योंकि बद्धात्मा 4 तरह से दोषपूर्ण होती है। वह भ्रमित है, वह गलतियां करता है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। जब तक कोई व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसमें ये 4 दोष अवश्य रहेंगे। फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, जो व्यापार या पैसों के लेन देन में नियोजित होती है। भले ही 2 दोस्त एक साथ शांति से रह रहे हों, लेकिन धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण जब उनके बीच लेन देन होता है तो वे दुश्मन बन जाते हैं। श्रीमद्भागवत 5.1-4-26। किसी के अपने दोषों के लिए राज्य या ईश्वर द्वारा दिया गया दंड वास्तव में उसके लाभ के लिए होता है। मनु संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मौत की सजा देता है तो उसे दयालु माना जाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में दंडित किया गया हत्यारा अपने पापूर्ण कार्य से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में सभी पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई दंड को गुरुवार द्वारा दिए गए पुरस्कार के रूप में स्वीकार करता है तो वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि दोबारा वही गलती नहीं करता। श्रीमद्भागवत 4.26-21। शुद्ध भक्ति सेवा में लगा एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि वे हमेशा अपने भीतर कृष्ण से अलगाव महसूस करता था। उस अलगाव में उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि उन्होंने कृष्ण को पा लिया है और इस मिलन का आनंद ले रहे हैं। इस बिछड़ने और मिलने का महत्व बहुत विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना भगवान चैतन्य की उच्च स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो वह निश्चित रूप से इसे गलत समझेगा।
व्यक्ति को सबसे पहले पूर्णतः आत्म साक्षात्कारी बनना होगा, अन्यथा कोई भगवान का नागर या व्रज की युवतियों के भोक्ता के रूप में गलत पहचान सकता है। इस प्रकार रसाभास या अतिव्यापी समझ की गलती कर सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.106। यदि कोई ज्ञान की कमी के कारण ऐसा करता है तो भगवान के साथ उसकी मधुरता आध्यात्मिक रूप से दोषपूर्ण हो जाती है और इसे रसाभास कहा जाता है, जो पारलौकिक मधुरता का अतिव्यापीकरण है। उन्नत भक्त जिसने वास्तव में भगवान की दिव्य विशेषताओं को महसूस किया है, वह एक नाम के लिए दूसरे नाम का उपयोग करके रसाभास स्थिति पैदा करने की गलती नहीं करेगा। कलयुग के प्रभाव के कारण फिजूल खर्ची और उदारता के नाम पर बहुत रसाभास है। ऐसी कट्टरता शुद्ध भक्तों को बहुत पसंद नहीं आती। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.90। ज्ञाने न स लिप्यते शब्द इंगित करते हैं कि वैदिक सिद्धांतों का पालन करके कोई व्यक्ति अपनी सकाम गतिविधियों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं में शामिल नहीं होता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करें, न कि गैर जिम्मेदाराना ढंग से। जब किसी राज्य के भीतर कोई व्यक्ति सरकार के कानूनों और लाइसेंस के अनुसार कार्य करता है तो वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। हालांकि मानव निर्मित कानून हमेशा दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो गलतियां करने, भ्रमित होने, धोखा देने और अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। श्रीमद्भागवत 4.267।